कुछ रास्ते मंजिल से ज़्यादा मायने रखते हैं, कुछ मंजिलें रास्तों को मकसद देती हैं। ये कहानी भी एक ऐसी रास्ते और मंजिल की है, मंजिल खुशी और रास्ता देरीना। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। सुबह 10 बजे हमने निकलना है घर से और मेरी पैकिंग का आलम ये है। मैंने शुरू भी नहीं किया अभी कुछ। किसी भी ठंडी जगह जा रहे हो ना तो पैकिंग इस तरह से करना कि लेयर्स में कपड़े पहन सको, काफ़ी आसानी हो जाती है। पैकिंग सक्सेसफुली कर ली है और रात काफ़ी हो गई है तो मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह के 7:30 बज रहे हैं अभी और नाश्ता तैयार हो रहा है तो मैं भी तैयार हो जाता हूँ। मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया, मैं तैयार भी हो गया हूँ, तो चलते हैं। ट्रिप पे जा रहे हो तो नाश्ता ज़्यादा हैवी ना करना, बाद में रिग्रेट करोगे। आगे तुम्हारी इतनी मर्जी। अपने साथ एक इमोडियम भी रख लेना। मैं नहीं कहता ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बेटर सेफ देन सॉरी। नाश्ता करके सामान रखो गाड़ी में और निकलो सीधा काकान की तरफ। रास्ता काफ़ी लंबा होगा वहाँ तक का, तो साथ गाने शाने लगा लेना, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो रास्ता हमारा काफ़ी मुश्किल होने वाला है क्योंकि एसी कभी कभी हमारा साथ देता है, कभी कभी हमसे नाराज़ हो जाता है। फ़िलहाल नाराज़ हुआ है अभी, बस उम्मीद है कि जल्दी मान जाएगा। तो सही एतबार भी। जान मेरा चश्मा कैसा लग रहा है? क्या? अब तो समझ में आ गया अपन थे। और अगर कहीं रास्ते में भूख लग जाए तो आराम सुकून से स्टॉप करके खाना शाना खा लेना। मतलब पेट का भी तो ख्याल करना है ना। कोई ढाबा शाबा ढूंढ लेना, चपली कबाब का ऑर्डर दे देना और खा लेना। मतलब इतना दूर आए हो तो पेट के साथ थोड़ा सा जुल्म तो कर ही सकते हो। खाना शाना खा लिया है और इतने कोई लजीज कबाब यार, मतलब मानसहरा है ना, और यहाँ से चपली कबाब निकले तो मानसहरा है क्यों, ये बताओ। रास्ते में अगर कोई आपको खूबसूरत जगह मिल जाए तो रुक भी सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा व्यू मिल जाए और ऐसा ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो रुकना तो बनता है यार। हम कागान पहुंच गए हैं और मैंने क्योंकि चप्पल पहनी हुई थी, अच्छा नहीं लगता। मुझे तो मज़ा आता है चप्पल पहन के, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। मैं अच्छी जगह पे आया हूँ तो मैं चप्पलों में घूमता रहूँ, तो मैंने अपने शूज़ रख लिए हैं। मैं शूज़ पहनूँगा
थोड़ी देर बैठेंगे ये नदी दरिया के किनारे, इंजॉय करेंगे, रेस्ट करेंगे। अभी मैं गिरने लगा था, रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे फिर निकलेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। कागान पहुंचोगे तो खासे थक गए होगे, तो थोड़ा सा आराम कर लेना, वरना जैसे मुन्ना भैया ने कहा था रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। लेकिन अब घर से इतना दूर आ ही गए हो तो क्या कमरे में पड़े रहोगे? थोड़ा सा बाहर निकलो, सराउंडिंग्स एंजॉय करो। और अगर तुम्हारा रिजॉर्ट भी मेरे वाले की तरह बिल्कुल दरिया के किनारे है तो भैया क्या कहने। मैं दिखाता हूँ यार इससे व्यू कितना ऐसा टाइट व्यू है ना इधर का। ये देखो, ये ऊपर पहाड़ हैं, दोनों तरफ पहाड़ हैं और बिल्कुल साथ ये दरिया है। अभी मैं इधर नीचे जाऊंगा, नीचे जाके भी दिखाता हूँ मैं क्या सीन है। 나의 심장 속에 가둬줘 영원토록 나만 보면 두근두근 오늘을 기억해줘. मैं ना थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि पोजिंग कैसे करते हैं। यानी कि अपनी इंस्टाग्राम वगैरह की तस्वीरों के लिए आप कैसे अच्छे अच्छे पोजेस बना सकते हैं अगर आप मेरी तरह नॉर्दर्न एरियाज़ में आए। तो मैं आपको अब सिखाऊंगा, और से देखना। रात का वक्त हो जाए और आसमान क्लियर हो तो स्टार गेजिंग भी कर सकते हो, वरना अगर किस्मत मेरी तरह हो तो ये भी हो सकता है। रात का वक्त हो गया है और काफ़ी ठंड ज़्यादा हो गई है। मैंने जैकेट शैकेट पहन लिया है। मैं तो बाहर आया था कि आसमान साफ़ होगा, थोड़ी स्टार गेजिंग वगैरह करूँगा, हाँ, सितारे देखेंगे, आराम से कौन से चिलिंग करेंगे। लेकिन यहाँ तो फॉग इतनी ज़्यादा है मेरा गला भी ख़राब हो गया। एनीवेज़, यहाँ पे फॉग इतनी ज़्यादा है और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ऊपर आसमान ही है, काला आसमान है। तो स्टार गेजिंग फिर किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन ख्याल करना टाइम से सो जाओ, अगले दिन आगे भी तो निकलना है। कल सुबह निकलना है, फिर से जल्दी सो जाएंगे ताकि कल के लिए लेट ना हो जाए। कल मिलते हैं। 언제든 놀러 와요. 눈치 게임 하지 말고 시간이 모자라 다 느껴진다면 매일 야간 개장할게요. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8 बज रहे हैं इस वक्त और हल्का फुल्का सा नाश्ता भी कर लिया मैंने। अब हम निकल रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। अगली मंजिल हमारी है बाबूसर टॉप। ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो अपने नाड़े कस लें, कलमे पढ़ लें, और जिन लोगों को हाइट फोबिया है वो सह लें थोड़ा। आफ्टर ऑल, द मोस्ट डेंजरस पाथ्स ऑफ्टन लीड टू द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। 맘을 보여줄게요. 저 롤러코스터는 어때요? 홀로 지새우던 밤처럼 오르락 내리락 해요. 꿈과 사랑이 가득해요. 신비한 세상으로 떠나요. 화려한 불꽃놀이 둘만의 멋진 parade. 나는 당신의 놀이공원.
बॉयज़ एंड गर्ल्स, वी हैव रीच बाबूसर टॉप और शदीद ठंड है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रही है। वी आर प्राउड ऑफ यू। Babusar Top. Babusar Top is the highest place in the valley that can be safely accessed through cars. एक वक्त ऐसा भी था जब मुगल बादशाह बाबर इसी जगह से गुजर के जाया करता था, और आज यहाँ मैं हूँ। ये बर्फानी पहाड़, ये पुरकशिश मौसम और ये नीला आसमान, ऐ खुदा तेरी सारी नेमतों पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो जी, हम थोड़ा सा हाइकिंग करके पहाड़ी के ऊपर चढ़े थे। यह पहाड़ी है, मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। पहाड़ी के ऊपर हम चढ़ गए थे। इतना मुश्किल नहीं था ऊपर चढ़ना, लेकिन नीचे चढ़ते हुए ना, नीचे जाते हुए थोड़ा सा लग रही है, डर लग रहा है। बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं मर्द हूँ यार, मुझे डर नहीं लगना चाहिए। हम नीचे आ गए, नज़ारा चेक करो तुम बस, और भूल जाओ कि मैं कभी डरा भी था। हम इस वक्त बाबूसर टॉप पे हैं और थक गए थे काफ़ी, थोड़ा सा डर भी गए थे। तो अभी हम रिफ़्रेशमेंट्स खा रहे हैं, बड़े मज़े मज़े के पकौड़े, फ्राइज़, केचप, जूस, साथ चाय। ऑब्वियसली चाय पी के पकौड़े शकौड़े खा के फ़्रेश हो गया हूँ मैं फिर से। और अभी वो सामने बर्फ़ नज़र आ रही है ना, ग्लेशियर। अभी हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। कुछ पता नहीं कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। पहुँच गए हम। अगर तुम भी ऐसे टाइम पे बाबूसर टॉप आए हो जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेना बच्चों के साथ, तुम भी बच्चे बन जाना। बर्फ़ से हम वापस ऊपर आ गए हैं और बहुत एंजॉय किया यार। डर भी बहुत लगा, मज़ा भी बहुत आया। उनको घोड़े से डर लगता है? मुझे घोड़े से डर नहीं लगता, मुझे मरने से डर लगता है। वो जो बंदा था ना घोड़े वाला, वो मुझे डरा रहा था साथ साथ। वो देख रहा था कि मुझे डर लग रहा है, तो मुझे कहानी सुनाना शुरू हो गया। कहते हैं कि एक दफ़ा मैं घोड़ा चला रहा था, तो मेरा घोड़े का पैर अंदर चला गया, मैं गिर गया। वो मुझे डरा रहा था, वरना मुझे डर ना लगता। यार मुझे वैसे नहीं डर लगता, मैं कभी कभी एक्टिंग नहीं करता, टेंशन ना लो। लेकिन वो बंदा भी डरा रहा था, हर गंदा बंदा था वो। अभी हम वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और ये रास्ता फिर थोड़ा सही है, और कचरा है, ये सही है। यहाँ से फारिग होकर जाओ वापस सीधा रिजॉर्ट और वहाँ पे रात गुजारो। अभी हम बाबूसर टॉप से वापसी जा रहे थे, तो हमें रास्ते में एक बड़ी प्यारी सी जगह नज़र आई है। रुकना ज़रूरी नहीं है, लेकिन घूमने फिरने आए हो, प्यारी जगहों पे रुकोगे नहीं, तस्वीरें नहीं खिंचवाओगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम घूमने फिरने आए हो। दरिया के किनारे पहुंचने में हम सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन मैंने शूज़ पहने हुए हैं। मैं पानी में जाऊंगा, शूज़ सारे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर इतना दूर आए हो और ये काम नहीं करोगे, तो इतना दूर आए क्यों, ये बताओ।
पी के ठंडे ठंडे पानी में पैर धो लिए, जूते फाड़े हो गए, खराब हो गए, लेकिन यार मज़ा बड़ा है। मैं बता रहा हूँ, कभी भी इस तरह कहीं घूमने फिरने निकलो ना तो ये ना सोचा करो कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे, जूते ख़राब हो जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन एंजॉय करो यार, छोटी सी ज़िंदगी है, मज़े से जियो। द सफ़र कंटिन्यूज अगेन। जाना कहाँ है कहे दिल, राही स्टॉप नंबर 2 हमने लिया है लुलुसर लेक पे। ये है लुलुसर लेक, लुलुसर नहीं लुलुसर। मैंने मूरू की वीडियो देखी थी गाइस, उसमें वो लुलुसर कह रहा था, मैं भी लुलुसर ही कहूँगा। राहों पे दिल की हम चल दिए। हमने स्टॉप नंबर 3 लिया है अपने सफ़र में। ये एक दरिया है, नो शिट शेरलॉक, लेकिन हाँ ये एक दरिया है। यहाँ पे हम काफ़ी थक गए थे, भूख तो लगी है। इधर ऊपर एक ढाबा है, वहाँ पे हम खाना खाएंगे। यहाँ से पानी से हम भरेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो हाँ खाने के बाद मेरी कोशिश तो ये थी कि वो जो सामने पुल नज़र आ रहे हैं ना वहाँ तक जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकते यार, पानी बहुत तेज़ है। स्विमिंग मुझे आती कोई नहीं इतनी, तो बस यहीं तक चलना पड़ेगा। अभी जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, रिफ़्रेश होएंगे और अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे। खाना शाना खा के अगर मेरी तरह थक जाओ तो चारपाई ढूंढ के लेट जाना, और अगर व्यू तुम्हारा भी मेरे व्यू की तरह इतना मज़े का हो दरिया के किनारे का, तो भैया क्या ही बात। 언제든 놀러와요. हम एक लंबे सफ़र के बाद अपने रेस्ट हाउस में आ गए हैं, और अब बहुत थक गया हूँ यार। मैं बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा ट्रिप था, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ अब। तो अब मैं बस खाना शाना खाऊँगा और सो जाऊँगा, ताकि सुबह हम अपनी अगली मंजिल की तरफ जा सकें। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 여기 모든 것이 always 널 기다리고 있어. अगले दिन फिर से रवाना हो, और इस दफ़ा डेस्टिनेशन है झील सैफुल मलूक। अगला दिन हमारा शुरू हो गया और हमारा सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। हमारी मंजिल है झील सैफुल मलूक। सैफुल मलूक हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशंस, और आज इंशाल्लाह खैर से वहाँ जाएंगे और अपनी ट्रैवल लिस्ट से उसका नाम काट देंगे। यहाँ तक जाने के लिए कुछ लोग अपनी गाड़ी भी ले जाते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि तुम जीप करा लो। अब कोई बात भाई की भी तो मानो ना, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। ओ बेटा जा बेटा आई बेटा ते वसई नूर मुझ तो पुंजायूं ओ बेटा जा बेटा आई बेटा ते वसई नूर मुझ तो। ऑलमोस्ट 2 घंटे का मुश्किल सफ़र होगा, लेकिन अगर हम सफ़र आपके अपने हो तो गुजर ही जाता है। एक बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल रास्ता तय करने के बाद हम फाइनली सैफुल मलूक पहुंच चुके हैं, और बहुत प्यारी जगह है। झील सैफुल मलूक, it is one of the highest lakes in Pakistan and my personal favorite.
One of the many reasons that our northern areas are known as the Switzerland of Asia. यहाँ पानी के किनारे पहाड़ों के दामन में बैठे अल्लाह की कुदरत का एहसास होता है मुझे कि जिस खुदा ने दुनिया को इतना हसीन बनाया उसकी जन्नत कितनी हसीन होगी. It really puts life into focus. बाबूसर टॉप के हॉर्स राइडिंग एक्सपीरियंस के बाद मैंने सोचा कि झील सैफुल मलूक पे एक दफ़ा फिर हिम्मत आजमाई जाए और चढ़ गए फिर से घोड़े के ऊपर. मैं घोड़े पे बैठ चुका हूँ फिर से. पिछला एक्सपीरियंस जो था वो इतना अच्छा नहीं था बाबूसर टॉप पे, लेकिन वो खैर बर्फ़ भी थी. ये पक्की सड़क है, पक्की जगह है, तो होपफुली इतना मसला नहीं होगा, इतना डर नहीं लगेगा मुझे. तो अभी देखते हैं. दिल मेरा मैनू बेदी कब्र ना काई भुलिया कौन अलफ दे पूरे जड़ दिल दी करन सफाई अलफ अल्लाह रत्ता. अभी तक तो अच्छा जा रहा है. मैं गिरा नहीं हूँ किसी दफ़ा की तरह, ना मुझे डर लग रहा है उतना. मज़ा आ रहा है, काफ़ी पीसफुल जगह है. ए रबा फरियाद वाऊरा ज़मा नामेदा इल्तिजा ए रबा फरियाद वाऊरा ज़मा. यार वैसे बड़ा मज़ा आता है ये घोड़े पे सैफुल मलूक का चक्कर लगा के. तो अगर कभी आओ इतना दूर तो बैठ जाना घोड़े पे, क्या जा इतना दूर आए हो, इतना तो कर ही सकते हो. इस दिन ना की है बुलेट रानी ਅਸੀਂ ਹੁਣ बुलेट रानी ते सवारी कर रहे हैं ते अच्छी है यार, अच्छी है. सैफुल मलूक की सयाहत के बाद नेक्स्ट स्टॉप विल बी बैक टू काकान, वही रिवर साइड वाली जगह. हम सैफुल मलूक से निकले हैं और वहाँ पे इतना मज़ा आया, इतना एंजॉय किया कि थोड़ा सा भूल गया था मैं कि वापसी का रास्ता भी वही है जिस रास्ते से इधर आए हैं. तो अभी बस हिम्मत की भी है, जा रहे हैं अभी नीचे. गे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम. अभी यहाँ पे आते हुए भी और यहाँ से वापसी जाते हुए भी सारा रास्ता ये जो लोहे के डंडे हैं ना, ये मेरे सर पे, मेरे बाजुओं पे, मेरे सीने पे लगते रहे हैं. और इतना दर्द नहीं हो रहा, लेकिन आई डू विश कि इनके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा पक्की पैकिंग होती. रास्ते में अगर कोई खूबसूरत जगह नज़र आ जाए तो वहाँ रुक के तस्वीरें खिंचवा सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम गेम भी तो बनानी है. स्टॉप नंबर 2 हमने लिया है सैफुल मलूक से वापसी के रास्ते पे, और वही दरियाए कुनहार के किनारे पे. लेकिन जगहें बड़ी प्यारी हैं यार, लाइक आई नेवर वुड हैव इमेजिन्ड कि इतनी प्यारी जगहें होंगी और इतना मतलब पिक्चरेस्क सारा सीन होगा. ऑनेस्टली वीडियो वगैरह और पिक्चर्स में ना it doesn't do justice to the beauty. It's just mind blowing. बहुत मज़ा आ रही है. ऐसे जगहों पे अक्सर फ़ोन सिग्नल्स नहीं आते और मेरे ख्याल से अच्छा ही है कि नहीं आते. I can leave the world behind and for a short time live in the moment. हम वापस पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में और अभी हमारा प्लान था कि हम राफ्टिंग करते, कश्ती चलाते, लेकिन बारिश हो गई. अब बारिश हमें पता था कि बारिश होनी है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि नहीं होगी. तो नहीं, चलो खैर बारिश हो गई. तो हम वापस रिजॉर्ट आ गए. यहाँ से इंशाल्लाह कल वापसी निकलेंगे घर की तरफ, और इसलिए फिर ट्रिप ख़त्म. मैं काफ़ी दिल बर्दाश्त हूँ इस बात पे कि ट्रिप ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया. Honestly, I can safely say that this was one of the best trips I've ever been on. तो thank you बाबा, thank you माँ. इस सब में तुम ये सोच रहे होगे कि क्या मुझे मेरी मंजिल मिली, क्या मैं अपनी खुशी को हासिल कर सका. तो वही बात यह है कि खुशी एक कैफियत का नाम है. कुछ लोगों को पैसे से खुशी मिलती है, कुछ को शोहरत से,
मेरे लिए खुशी है हर वो लम्हा जो इस ट्रिप पे मैंने अपने घर वालों के साथ गुजारा, क्योंकि आम दिनों में हर बंदा अपने कामों में मसरूफ़ रहता है, कोई दफ्तर के कामों में, कोई पढ़ाई के कामों में। लेकिन ये जो 4 दिन हमने साथ गुजारे, इसमें किसी के पास भी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, हम साथ थे। सो यस, यू कैन से कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई, और मैं दुआ करूँगा कि तुम सबको भी तुम्हारी मंजिल मिल जाए। और बाकी आप सबके लिए अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।